साले कल वही तेरी वजह से मेरा जीना आराम रखा है। इसको थप्पड़ क्यों मार रहा है? और मैंने सुना है कि तू अपनी बहन बेच रहा है। हाँ बेच रहा हूँ, तुझे खरीदना है तो बता, और ना ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। खरीदना है तो खरीद, वरना यहाँ से निकल। हाँ हाँ, कितने पैसे मांग रहा है? पूरे 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ, देना है क्या तुझे? अबे ओए, ये देख, इसमें पूरे 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख, ये पकड़। और बाकी के पैसे इसमें हैं। चलिए पकड़। वाह, इतने में तुम्हें पूरे दारू का ठेका ही खरीद लूंगा। पूरा पूरा दिन दारू पीऊंगा। सुन, एक काम कर, लेके जा इसको अब। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? आप कुछ पैसों के लिए मुझे किसी के भी साथ भेज दोगे? भैया मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अबे चुप कर मनोज, वैसे भी तू मेरे ऊपर बोझी थी बोझी। अबे तेरे इतना खर्चा कौन झेलेगा बता? तेरी शादी करना, उसका खर्चा, और एक बात बता, तू केवल 5,000 रुपए लाती थी। अब 5,000 रुपए में ना घर का राशन चलता है, ना मेरे पीने का खर्चा चलता है। अरे सुन, साहब देख कितने मस्त लग रहे हैं एकदम सूट बूट में। एक काम कर, तू इनके साथ जा, बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी, तुझे कोई कमी नहीं होगी। मैंने ना 30 लाख रुपए में ना तुझे बेच दिया। भैया मेरी बात सुनिए, मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही हो मेरे लिए जो। मैं इन्हें जानती तक नहीं भैया, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। सुन, मम्मी पापा के जाने के बाद ना तुझे मैं ही संभाला हूँ। अब कोई भी काम घर में तू करती नहीं है, पूरा पूरा दिन गायब रहती है। अब मेरे पीने का खर्चा कौन उठाएगा? और वैसे भी ये 30 लाख रुपए मिले हैं, इसमें तो मैं पूरा ठेका ही खरीद लूंगा। एक काम कर, तू साहब के साथ जा, साहब देख कितने अच्छे आदमी है, तुझे बहुत खुश रखेंगे। भैया मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ के इनके पास नहीं जाऊंगी। आप कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को बेच दोगे किसी के साथ? भैया अरे मेरा काम हो गया, साहब बहुत खुश। तुम दोनों ने ना पूरे 5 मिनट वेस्ट किए मेरे। भेजना है कि नहीं इसको? ओए, साहब गप्पे कह रहे हैं, काम कर, चल जा उनके पास। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी। चल जाना, मुझे मेरे पैसों से प्यार है, जा। तेरा और तेरी बहन का कोई रिश्ता नहीं है, और इसके आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। अब आज से ये मेरी हुई, और आज से ये कुछ भी करे ना तो उससे कोई मतलब नहीं है, समझा तू? भैया मुझे नहीं जाना है इनके साथ। चुप कर। हाँ साहब, लेके जाओ। अब मेरी बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने पैसों से प्यार है। साहब देर किस बात की, लेके जाओ ना इस कलमुई को। हाँ, आज के बाद ना इसके आसपास भी मत दिख जाइयो। चल। अच्छा, मुझे तो मेरे पैसों से प्यार है। साला पूरे के पूरे 30 लाख रुपए हैं। अब इतने में तो पूरा पूरा ठेका खरीद लूंगा। साला चखने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा रवि। अब तेरी तो मौज ही मौज है। एक काम करता हूँ, फटाक पे जाता हूँ, महंगी वाली दारू लेके आता हूँ। तुम डरो नहीं, मैं ना तुम्हें तुम्हारे भाई से बचा के लाया हूँ। और ये बताओ, पानी वानी पियोगी? नहीं। अरे देखो, डरो नहीं, और सच में मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से बचा के लाया हूँ। तुम्हारा भाई ना नशा करता है, जुआ खेलता है, और तुम्हारा भाई तुम्हें बेचना चाह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा भाई, मैं कभी यकीन नहीं करूंगी कि मेरा भाई मुझे बेचना चाहता था। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी कुछ देर पहले तुम्हारा भाई तुमसे क्या कह रहा था? मार्केट चलो ना। हाँ बोला था। वो मार्केट इसलिए तुम्हें जाने के लिए बोल रहा था, वो कल शाम को ना 20 लाख रुपए पूरे जुए में हार गया, और उस टाइम पे मैं भी वहाँ था, और मैं ये सब कुछ देख रहा था। 20 लाख रुपए? हाँ, वो 20 लाख रुपए हारने के बाद में जिससे 20 लाख रुपए हारा है ना, वो इस एरिया का ना बहुत माफिया इंसान है। और उनसे उसने जाके बोला है कि एक मेरी बहन है जो कि बहुत सुंदर है, मैं उसे ना तुम्हारे हाथों भेज देता हूँ 30 लाख रुपए में। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ भैया, मेरे साथ कुछ गलत मत करिएगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने वाला नहीं हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से इसलिए बचा के लाया हूँ। अगर तुम्हें उस माफिया के पास में लेकर चला जाता ना, तो वो तुम्हारे साथ में कितना गंदा गंदा करते तुम सोच भी नहीं सकती। तब मैंने जाके तुम्हारे भाई का पीछा किया, और मुझे पता था ना कि वो इतना गंदा कदम उठाएगा, तब मैं जाके तुम्हारे पास आया। और उसने 20 लाख रुपए मांगे थे ना, मैं पूरे 30 लाख रुपए लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था तेरा भाई ना नशे में इतना चोर है कि 10 लाख रुपए की और डिमांड करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ना मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे 12वीं तक पढ़ाया भी है, हम क्या करें? देखो, तुम परेशान नहीं हो, और तुम्हारा भाई ना नशे और जुए का इतना आदी है ना कि वो कुछ भी कर सकता है, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ना तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ, और तुम परेशान नहीं हो। तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? भैया ये साला 2 कौड़ी की नशेड़ी आदमी, ये दे साला कैसे पी पा। साहब
साले एक बात बता, खड़ा हो, खड़ा हो। मेरे पैसे साले तू कब तक देगा? अरे साहब नमस्ते साहब। ये साला तू दिन रात हमेशा नशे में रहता है क्या? है अब क्या है ना, अभी अभी साहब पिया हूँ। आप नशा मत खराब करो। और साहब आपके पैसे साहब मैंने बे साले कब से तू 1 लाख रुपए मेरे ले रखा है, बोला था अगले महीने दे दूंगा। आज पूरे 3 महीने हो गए, तो 1 रुपया भी नहीं देना है। मैं आके आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपना घर द्वार जमीन सब बेच के साहब आपको तू पैसा क्या लौटा बेचेगा? दूंगा। तेरा घर पहले इतना कर्जा ले रखा है, तू साले इसको बेचने की बात कर रहा है। हाँ तो मेरे पैसे दे दे, ऐसा ना हो मेरा मूड बहुत खराब है, आज तुझे मैं मारने के मूड से आया हूँ। आप नहीं जानते हो, मेरी जमीन रोड पे है साहब, लाखों की बिकेगी। अरे लाखों की बिकेगी? पूरे इतना कर्जा ले रखा बैंक वालों से जमीन पे, उस जमीन को मैं लेके क्या करूंगा? साहब नहीं दिया पैसा, क्या करूँ? साहब 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 मारो नहीं साहब। बाहर में क्या करूँगा? गरीब आदमी साहब, साहब पैसे आपके दे। साले गरीब आदमी तू गरीब आदमी। आज सुबह से लेकर शाम तक पीता रहता है। तेरी एक बहन थी, तूने तो उसको बेच दिया, तो बाकी उसको 25-30 लाख में मिले थे, क्या किया तूने? आप सब पी के जुआ खेल के उड़ा दिया। और साहब सुनो साहब, मैं तो कहता हूँ एक पत्ती और दे दो। ये फिर साला आप सुबह से पी के यहाँ लेटा बेड़ा कहीं का, फिर तू पीने के लिए मांग रहा? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले साला, भाई का फर्ज नहीं निभा सका, कम से कम कर्जा तो उतार दे। एक पत्ती देंगे ना, इतने में फिर नशे में हो जाऊंगा मैं, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला मैं भी नहीं किस मिलेगा। बेवड़े से बात कर रहा हूँ, साले को समझ में भी नहीं आ रहा। एक बात मैं वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट बार, कल मैं आऊंगा, कल तक मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिले तो सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। साहब जितनी जमीन यहाँ देख रहे हैं साहब, सब बेच के आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे ये साहब। साले ये सब बेचेगा? इतना पैसा तेरे को मिला, तू 1 रुपए मेरे को नहीं दिया, और ब्याज देना था, ब्याज तो मैं तेरे से मांग ही नहीं रहा हूँ, अपना मूलधन सिर्फ मांग रहा हूँ। साहब हाथ पे जोड़ रहा साहब। साहब एक पैक दिला देते। कहीं का पैसा कल तक मिल जाना चाहिए मुझे। अरे प्रियांशी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे कपड़े मत धुलना, तुमने मेरे कपड़े क्यों धुल दिए? और घर का काम भी मना किया था कि घर का कोई सा भी काम न करना। वो नौकरानी आती है तो किस लिए आती है? अरे भैया कोई बात नहीं, हम वैसे भी खाली बैठे थे तो हमने सोचा आपके कपड़े धुल दें और घर का साफ सफाई भी कर दें। नहीं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। और तुम पढ़ाई भी करती हो? तुम पढ़ने में तुम्हारा मन भी लगता है क्या? हाँ भैया, हमारे पढ़ने में ना बहुत मन लगता है, हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जब हम स्कूल में थे ना, तब हम पूरी क्लास में ना फर्स्ट आते थे। पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी? तुम्हें तो फिर पढ़ना चाहिए था, और तुम्हें तो मुझे उसी दिन बता देना चाहिए था कि भैया मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तुम्हें नई नई किताबें ले आता। ये तो मेरी बहुत पहले की किताब रखी हुई है, तुम वो पढ़ रही हो। हाँ भैया, वो हम सफाई कर रहे थे ना, तो हमें ये किताब मिल गई, तो हमने सोचा पढ़ लेते हैं। और आप कह रहे हो हमें पहले बताना चाहिए था, हमारा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मम्मी पापा गुजर गए थे, और उसके बाद भैया दारू के नशे में इतना धुत रहते थे कि उन्होंने अच्छा, कभी ठीक सोचा है। ही नहीं हमारे बारे तुम्हें में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है ना, और तुम्हें और भी पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा। और तुम मुझे बता देती ना, तो मैं तुम्हारा कोचिंग में एडमिशन करा देता, कॉलेज में एडमिशन करा देता, और नई बुक्स ले आता। और वैसे तुम्हें पढ़ लिख के क्या बनना है ये भी तो बताओ। भैया हमें ना अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक अच्छा सा कोई सरकारी नौकरी करनी है। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है तेरी, सरकारी नौकरी। लेकिन हाँ, जब सरकारी नौकरी मिल जाए तो अपने भाई को भूल मत जाना। अरे नहीं भैया, कैसी बातें करें। और भैया आप सच कह रहे हैं, आप हमें पढ़ाएंगे? अरे और क्या, जिसको पढ़ने का अधिकार है और जिसको पढ़ना है तो वो मैं पढ़ाऊंगा ना। और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। देख, मैं भी अच्छा काम करता हूँ, तू भी पढ़ लिख के अपना सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो अपना घर परिवार संभालने लग जाएगी। और कितनी खुशी की बात होगी कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मुझे तुझे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। एक काम कर, तुझे ना मैं नई नई बुक्स ले आऊँगा, और तू अपने लखनऊ में जितने भी कॉलेज हैं तो जहाँ बोलेगी मैं वहाँ एडमिशन करा दूंगा तेरा। भैया पर अब सच में आप हमें नई किताबें और वो कॉलेज में एडमिशन भी करवा देंगे? हाँ हमारा? बहन, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें जितनी भी पढ़ाई में जितना भी पैसा लगेगा मैं पढ़ाऊंगा। और हाँ, अब से ना पढ़ाई में मन लगाना, और ये काम वाम करने की जरूरत नहीं है। काम मैंने नौकरानी रखी है ना, किस लिए रखी है? ठीक है भैया, काम नहीं करेंगे। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जैसा भाई ना भगवान सबको दे। एक अरे। वो मेरा सगा भाई था और उसने मेरे साथ क्या किया, और मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है भैया, लेकिन सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपका ये एहसान ना हम कभी नहीं भूलेंगे भैया। देख, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। जैसे तेरे माँ बाप नहीं है ना, वैसे मेरे माँ बाप नहीं थे, और मैं भी घर पे अकेले रहता था, और मेरा शादी करने का मन नहीं लगता था। मैं तो उधर से गुजर रहा था, जब तेरी भाई की कहानी सुनी तो मैंने सोचा चल एक अच्छा इंसान बन के तेरी मदद कर देता हूँ। और मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ भैया, हम बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है भैया। खाना पीना टाइम से खा लेना। हाँ भैया। बाय।
भैया कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। और तो और भैया मुझे ना किताबें भी ला कर देंगे और एडमिशन भी करा देंगे। आज हम बहुत खुश हैं। भगवान ना भैया को बहुत लंबी उम्र दे। अबे इधर आ, इधर आ। अरे साहब नमस्ते। अबे नमस्ते के बच्चे, तेरा ही नाम रवि है? हाँ साहब, हमारे नाम रवि है। वो जो पुराना वाला रेलवे पुल है उसके नीचे पे जितना भी वो लोहा पड़ा हुआ था तूने चोरी कर लिया ना? कौन सा रेलवे, कौन सा लोहा अभी साहब? बताऊं? सही सही बता रहा है, अभी पटक के साले तेरे को यहीं मारूं। इधर चल। साहब गरीब आदमी साहब, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है साहब, हम कहाँ से लोहा चोरी साहब? अच्छा, अबे सीसीटीवी में ना तेरी पूरी शकल आई है, शकल। और तेरे साथ ना 4 साथी और थे, उनकी भी तलाश जारी है। तेरा एड्रेस मिल गया, मैं तुझे उठाने आया हूँ यहाँ पर। सच सच बता दे, तूने चोरी की है कि नहीं की है? साहब बता रहा है कि नहीं? साहब कहाँ आया है मेरा फोटो? बे ज्यादा हमसे ताए ना कर, मैं बोल रहा हूँ जितना ना उतना बता। साहब तूने चोरी की है कि नहीं की है रेलवे पुल के नीचे? माफ कर दो साहब। माफ कर दूं? माफ कर रहा हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ साले। मैं जैसे लोगों को ना, इधर आ। सुन, कितने का बिका? कितने का बिका बे? साहब का 5,000 रुपया का बिका साहब। 5,000 का बिका? अबे ओए, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। मैंने देखा है तूने ना कम से कम वहाँ 1-1.5 लाख रुपए का लोहा गायब किया है। आप कान पकड़ के इतना नहीं साहब। कितना? कैसा? सच बता, जल्दी जल्दी बता दे जल्दी। आप 50,000 का बिका था और साहब कर्जा लिए साहब, 50,000 पूरा का पूरा दे दिया साले एक तो साहब। तेरे मुंह से दारू की बदबू आ रही है। साला कितना पीता है तू? साहब बात है ना साहब, लती ऐसी साहब, नहीं अंदर जाता है ना साहब तो बड़ी खलबली मच जाती है। अच्छा, कुछ ना कुछ साहब, अब बताओ ना साहब, हम तो कह रहे हैं साहब 150 रुपया आपके पास दे देना साहब। जल्दी से 5,000 रुपए दे दे, वरना तुझे तो वैसे भी मैडम जी ने बुलाया है ऑफिस पे। अगर वहां जाएगा तो कम से कम 4-5 साल के लिए तू अंदर चले जाएगा, क्योंकि सरकारी लोहा चोरी करना और सरकार को चोरी करने के बराबर ही है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, अभी 5,000 रुपए मुझे निकाल के दे दे। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। अब साहब एक बात बताओ, मेरे पास क्वार्टर पीने का 150 रुपया नहीं है, अब 5,000 साहब का। अच्छा, तेरे पास क्वार्टर पीने के लिए पैसा नहीं है? नहीं है तेरे पास क्वार्टर पीने के लिए पैसे? साले तूने लोहा चोरी किया है, अभी मुझे 5,000 रुपए दे देना, सारा काम ना यहीं रफा दफा कर दूंगा। मैडम से जाके बोल दूंगा, वो मिलेगा बात आपकी सही है कि 5,000 आपको दे दूं, लेकिन वो साहब सारे पैसे तो मैं एक लोग से लिया था, कर्जा दे दिया, अभी तो मेरे पास 150 रुपये नहीं है साहब। बेटा। साहब आपकी कहा साहब, हम तो कहते हैं माफ कर दीजिए, अगली बार जब चोरी करेंगे साहब आधा माल आपको दे देंगे। अबे अब तू ना चोरी करने का लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुझे ना मैं थाने लेके चल रहा हूँ। और जब मैडम की 4 लाठी तेरे पड़ेगी ना, और साथ में मैडम इसमें तेल लगा के जब तेरे ऊपर बरसाएंगे ना, तब समझ में आएगा। चल बेटा चल। साहब थाने मतलब जब बहुत मारते हैं पुलिस वाले। चल साहब, साले, नहीं तुझे तो साहब। मैं बताता हूँ, चल। मैम साहब आपने बुलाया। बहन तू यहाँ? भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहन पुलिस घर पे गई थी और मुझे पकड़ के लाई चोरी के इल्ज़ाम में। बहन मुझे कोई फंसा रहा है, लेकिन बहन तू यहाँ कैसे? अच्छा, पुलिस तुम्हारे घर गई थी, तुम्हें कोई फंसा रहा है? क्यों? अब क्या कर दिया तुमने? वो बहन चोरी के इल्ज़ाम में चोरी? फंसा रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, पूरे जितना मुझे याद है पूरे 30 लाख रुपए थे। वो 30 लाख रुपए होने के बावजूद आज तुम्हें चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। वो बहन सारे पैसे मैं जुए और सब दारू पी के उड़ा दिया। क्या तुमने 30 लाख रुपए जुए में उड़ा दिए? 30 लाख अभी देखे भी थे तुमने अपने जीवन में, जो तुम्हें मुझे बेच के मिल गए, और वो 30 लाख रुपए तुम जुए में हार गए। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि उसमें से कुछ पैसा बचा लूं? लेकिन शर्म, तुमसे मैं शर्म की बातें कर ही क्यों रही हूँ? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती ना, तो तुम कभी अपनी सगी बहन को किसी गैर मर्द के हाथ तो कभी नहीं बेचते। बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैं ऐसे किसी के हवाले तुमको नहीं करता। अच्छा, तुम्हारी मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? तुम्हें दारू पीनी थी, या तुम्हें जुआ खेलना था, या तुम्हें अपनी अय्याशियाँ पूरी करनी थी? ये तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है, तुम्हें अपना भाई बोलते हो। एक तरफ तुम कितने घटिया इंसान हो, अरे भाई के नाम पे ना कलंक हो, और एक तरफ वो भैया जिसके हाथों तुमने मुझे बेचा था ना, मुझे लग रहा था कि वो ले जाके ना जाने मेरे साथ क्या क्या करेंगे, लेकिन वो इंसान इतना अच्छा था ना, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे कोचिंग ज्वाइन कराई, और आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत मैं आज इस कुर्सी पर बैठी हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि मेरे सामने तुम खड़े हो यहाँ पे।
बहन देखो, गलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। और बहन, वो जिससे मैंने उधार पैसा लिया था, रोज़ घर पे आके मारपीट करता था मेरे साथ, अच्छा तो उसका पैसा चुकाने के लिए मैंने चोरी कर ली। अच्छा, तो आज तुम्हें अपनी बहन याद आ रही है, वही बहन याद आ रही है जिसको तुमने कुछ साल पहले किसी और के हाथों बेच दिया था, और तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं जिंदा हूँ या मैं कहाँ चली गई। तुमने क्या किया, तुमने तो मुझे बेच दिया, उसके बाद अपनी ज़िंदगी पूरी अय्याशी से जी, जुआ खेला, सारे मज़े किए, और अब जब तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए तो तुम इतना गिर गए कि तुम चोरी कर रहे हो। और सिर्फ चोरी के केस में तो तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और तुमने क्या किया है? वो बहन, चोरी और पैसे भाई को एक सब छिनैती करता था, चुरा लेता था लोगों के घर से। भैया, तुम किस हद तक गिर गए हो, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। बहन देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक तुम ही जो मुझे बचा सकती हो, वरना मुझे कोई नहीं बचा सकता है। माफ़ कर दो। अरे माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरा कौन था इस दुनिया में? सिर्फ तुम थे। तुमसे कितना प्यार करती थी, कितना भरोसा करती थी तुम पे। अपना मेरे भाई थे, तुम बड़े भाई थे, और तुमने क्या किया, अपनी छोटी बहन को किसी अनजान इंसान के हाथों बेच दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरे साथ जाके क्या करेगा, मुझे कैसे रखेगा, मेरे साथ कैसे कैसे हरकतें करेगा। लेकिन और तुमने अपनी दारू के चक्कर में, अपने जुए के चक्कर में मुझे बेच दिया, और उसके बाद तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं है। और आज जब तुम मुसीबत में पड़े हो तो तुम यहाँ पे मुझसे आके कह रहे हो कि बहन मुझे माफ़ कर दो। अरे तुम अपना आईने में शक्ल देख के, तुम्हें अपनी शक्ल देख के घिन नहीं आती है? लेकिन बहन, मैं तो उसके साथ तुमको बेच दिया था, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आई? मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी मदद करी, मुझे पढ़ाया, मुझे कोचिंग ज्वाइन कराई, और मेरे सारे सपने पूरे किए। वो सपने जिनको पूरा करने की मैं उम्मीद तुमसे करती थी, वो सब कुछ उन भैया ने किया, और आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे ऑफिसर बन के बैठी हूँ। देखो बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना ये सारे गंदे काम मैं छोड़ दूंगा, चोरी भी नहीं करूँगा, और तो मम्मी कसम दारू भी नहीं कभी हाथ लगाऊंगा। बहन एक बार मुझे बचा लो, वरना। तो तुम मम्मी कसम खा रहे हो, उस माँ की कसम खा रहे हो जो उस दुनिया में है ही नहीं। खैर, तुम इतने गिरे हो कि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बातों का कोई भरोसा नहीं है। तुमने मुझे अपनी बहन नहीं माना, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था ना। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारी जो सज़ा है उसको थोड़ा कम करवा सकती हो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आकर तुम मुझसे ये बोलोगे कि मुझे माफ़ कर दो और ये सब केस रोक लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नहीं बहन, मुझे लगता है कि 10 से 15 साल की सज़ा तो होगी, क्योंकि जो पुलिस वो साहब पकड़ ले गए थे वो यही कह रहे थे कि तुमको 10-15 साल की तो सज़ा होगी। बहन प्लीज़। तो बिल्कुल सही तो है। एक तुम ही जो मेरी मदद कर सकती हाँ, हो, तो मैं कर रही हूँ ना। दूंगा। तुम्हारी 10-15 साल की सज़ा कम करा के 6-7 साल की करा दूंगी। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से। मैं तो कहता हूँ आप जाइए यहाँ से। घर चलो, हम सब देख लेंगे। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं हो, मेरा कोई भाई नहीं है। जाओ यहाँ से। बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। जाइए आप यहाँ से। बताओ, मेरे भाई को ना थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी। अरे चंद पैसों के लिए उसने मुझे बेच दिया, और अब मेरे सामने आके कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पे देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करें।